Number 5, the difference of the square of the two number is 180. The square of the smallest number is 8 times the greatest number. Find the two number. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं जो एक ग्रेटेस्ट नंबर है वो x है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर को मान लेते हैं यहाँ पे y. ठीक है स्टूडेंट्स, a ग्रेटर देन है y से. तो पहला हमारा जो कंडीशन बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन बनता है कि जो दो नंबर्स हैं x एंड y, उनकी स्क्वायर का जो डिफरेंस की वैल्यू आती है वो 180 आती है. तो ग्रेटेस्ट नंबर हम पहले लिखते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? x. उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर हो गया y, तो y का स्क्वायर हो गया. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 180. ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन में दे रखी है जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर. स्मॉलेस्ट नंबर है y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया इज 8 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर. वो ग्रेटेस्ट नंबर से 8 गुना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें दे रखा है x, तो हो गया 8x. इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम सेकंड. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं. y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. इक्वेशन फर्स्ट में y स्क्वायर की वैल्यू है 8x इज इक्वल टू 180. ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करने हैं. तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में क्या करना है, प्रोडक्ट करने पर आता है 180. अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका प्रोडक्ट करने पर 180 आता है, प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए. तो स्टूडेंट वो नंबर हो सकता है 18 इंटू 10. 18 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 180 आ जाएगा एंड 18 माइनस 10 हो जाएगा 8. तो यहाँ पे हम 8 की जगह यूज कर सकते हैं 18 माइनस 10. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 18 की मल्टीप्लाई एक्स से, तो ये हो गया 18x माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो गया प्लस 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू हो गया 0. स्टूडेंट अब बना दिया, अब इसमें कॉमन लेना है. x कॉमन लेते हो x माइनस 18 प्लस इसमें कॉमन लेते हैं 10, तो x माइनस 18. स्टूडेंट ये दोनों फैक्टर्स आपके सही माने चाहिए. तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया और एक x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 18 और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई माइनस का 10. तो स्टूडेंट हम जो नंबर्स लेंगे वो नेचुरल नंबर लेना है, तो यानी कि हम ये यूज़ नहीं कर सकते, इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं. हम x की वैल्यू कितना यूज़ करेंगे 18. तो x की वैल्यू क्वेश्चन सेकंड में पुट कर लेते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. वन 144 स्क्वायर होता है स्टूडेंट 12 का, कैंसिल, y की वैल्यू होगी 12. इस तरीके से स्टूडेंट x और y दोनों वैल्यूज निकल चुके हैं. तो वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 18 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 12. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्ले एंड बी आर द दो प्लेस हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स है. एक कार ठीक है पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और दूसरी बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम्स पे. इफ द कार्स ट्रैवल द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों कार सेम डायरेक्शंस में मूव करती हैं डिफरेंट स्पीड से, तो वो 8 घंटे के बाद मीट होती हैं. इफ दे ट्रेवल्स टू वर्ड इच दिस, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर एक कार ऐसे मूव हो रही है तो दूसरी भी ऐसे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करती है तो 2 घंटे के बाद मीट होती है. बट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कार की हमें स्पीड बतानी है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मानते हैं स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार्स, पहली कार की स्पीड को मानते हैं x किलोमीटर पर हावर एंड जो सेकंड कार है उसकी स्पीड मानते हैं y किलोमीटर पर हावर, क्योंकि दोनों की भी नहीं पता स्टूडेंट्स. तो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन दे रही है स्टूडेंट्स, जब कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है या फिर जब कार सेम डायरेक्शन में मूव होती हैं. तो पहली कंडीशन, जब कार सेम डायरेक्शन में मूव होती हैं, स्पीड तो अलग अलग है, जब कार सेम डायरेक्शन में मूव होती हैं. तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो कार्स है, फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं इसको. पहले वाले कार की स्पीड x है और दूसरे वाले कार की स्पीड y है.
दोनों 8 घंटे के बाद मीट होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले वाले कार का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा स्टूडेंट्स? ये स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से निकल के डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से निकल के डिस्टेंस, यानी कि दो कारों के जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 160 के इक्वल होगा। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 160। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा 20। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेकंड कंडीशन में दे रखा है, जब कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं लाइक इस तरीके से, तो पहले कार का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो दोनों कार्स 2 घंटे में मीट हो रही है, तो पहले कार का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 2x हो जाएगा। दूसरे कार का जो डिस्टेंस होगा वो y इंटू 2 यानी कि 2y हो जाएगा। इज इक्वल टू इन दोनों की स्पीड के इक्वल होगा, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल होगा 160। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 160। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 80। इस इक्वेशन को मान लेते हैं स्टूडेंट्स सेकंड। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, तो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हमें क्या करना है? ऐड कर लेते हैं, जिससे y हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे हो गया 2x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। 50 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? x की वैल्यू को किस में पुट करना है? आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में। मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, यानी कि दो कार की स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की हो जाएगी 15 किलोमीटर पर हावर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार की हो जाएगी 30 किलोमीटर पर हावर। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। The difference of the two natural number is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. Find the numbers. तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं दो नेचुरल नंबर है x एंड y मान लेते हैं। लेट द x एंड y बी द टू नेचुरल नंबर सच दैट, जहाँ पे x जो है वो y से ग्रेटर देन नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस कितना स्टूडेंट? 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर यूज करेंगे, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस करने पर कितना आता है स्टूडेंट? 1/10। तो स्टूडेंट आपको 1/x माइनस 1/y यूज नहीं करना, आपको क्या करना है? 1/y यूज करना है पहले ही। 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। स्टूडेंट आपको पता है y जो है 1/x से ग्रेटर है, इसलिए हम पहले ग्रेटर यूज करेंगे। 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। एक्स वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? देखो सेकंड वाली इक्वेशन में x माइनस वाई है ना, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 50। इस इक्वेशन को मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? फर्स्ट एंड थर्ड से यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मान लो मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ और इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 5 प्लस में y, इसमें पुट कर देते हैं। 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया 50। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y, 50 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो गया। अब करना है स्टूडेंट दोबारा से इसे, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट के नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है 15। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है, एंड प्लस एंड माइनस करने पर कितना आता है स्टूडेंट्स? 5 आता है। तो वो नंबर हम 10 माइनस 5 यूज कर सकते हैं। पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। y प्लस 10 हो गया, इसमें हम कॉमन लेते हैं 5, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। y प्लस 10, यहाँ से हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई माइनस का 10 और प्लस का 5। माइनस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, इसको हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं।
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 5। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट्स 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एंगल ए बी सी, जिसमें एंगल सी हमें दे रखा है 3 ऑफ एंगल बी के इक्वल है, एंड ये किसके इक्वल है 2, ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तीनों बराबर हैं। तो हमें सारे एंगल्स बताने हैं, ट्रायंगल्स के ए बी सी तीनों के एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं एंगल ए एक्स है और एंगल बी वाई है। तो स्टूडेंट देखो ये और ये बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 वाई हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है वाई, तो 3 वाई हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंगल सी इसके इक्वल भी है, तो 2 ए की वैल्यू एक्स और एंगल बी की वैल्यू वाई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से स्टूडेंट देखो, एंगल सी की वैल्यू 3 वाई भी है और यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये और ये बराबर हो जाएंगी। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 2x प्लस में 2 वाई, वाई वाले टर्म से एक तरफ चले जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू 2x हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स हमने यूज किए हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180 होता है। एंगल ई की वैल्यू है x, एंगल बी की वैल्यू है y, एंड एंगल सी की वैल्यू हो गई 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हम यूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू हो गया 180, x प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 180। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 एंड 4 से y की वैल्यू किस में पुट करना है, इस इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 2x यूज करना है, इज इक्वल टू हो गया 180। तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 हो गया, 9x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ से y भी निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x क्या है, एंगल a की वैल्यू है, ये 40 हो गया स्टूडेंट्स, y की वैल्यू होगी 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल a जिसको हम x बोलते हैं कितना हो गया 20 डिग्री, एंगल b ये y डिग्री है। ठीक है, और y की वैल्यू है 40, और एंगल c किसके इक्वल है स्टूडेंट 3y, यानी कि 3 इंटू 40 ये हो गया 120 के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी तीनों वैल्यूज निकल चुके हैं। आई होप आपको स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए।